जयपुर में छात्रा अमायरा की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी है। ये निर्णय सीबीएसई द्वारा गठित 2 सदस्यीय तथ्य जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन सामने आए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई छात्र सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के वर्तमान विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा देने की विशेष अनुमति दी है। इसके साथ ही किसी भी कक्षा में नए प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बोर्ड का कहना है कि ये राहत केवल वर्तमान बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अस्थायी व्यवस्था के तौर पर दी गई है। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में स्कूल परिसर में छात्र सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां उजागर हुई। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और कवरेज अपर्याप्त थी, जिससे परिसर की प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो पा रही थी। ऊंची मंजिलों पर सेफ्टी नेट, मजबूत रेलिंग और अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजामों का अभाव पाया गया और इसे छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ी चूक माना गया। इसके अलावा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्कूल का काउंसलिंग सिस्टम भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा था। एंटी बुलिंग कमेटी, पॉक्सो कमेटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी केवल कागजों तक सीमित पाई गई। जमीनी स्तर पर इन समितियों की सक्रियता और हस्तक्षेप नजर नहीं आया, जो एक संवेदनशील शैक्षिक संस्थान के लिए गंभीर लापरवाही मानी गई। जांच में ये भी सामने आया कि स्कूल में छात्र और स्टाफ नियमित रूप से आईडी कार्ड नहीं पहनते थे, जिससे पहचान और निगरानी व्यवस्था कमजोर बनी रही। इसके साथ ही हर फ्लोर पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती नहीं की गई थी। सीबीएसई ने इन सभी बिंदुओं को छात्रा अमायरा की मौत से जुड़े अहम कारकों के रूप में चिन्हित किया है। रिपोर्ट में एक और गंभीर पहलू का उल्लेख किया गया। घटना के बाद स्कूल परिसर से खून के धब्बे साफ किए जाने की जानकारी सामने आई, जिससे फॉरेंसिक जांच प्रभावित होने की आशंका जताई गई। सीबीएसई ने इस कदम को अत्यंत गंभीर मानते हुए जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया। बोर्ड ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन स्कूल की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच के बाद सीबीएसई इस निष्कर्ष पर पहुंचा, यदि निर्धारित सुरक्षा, निगरानी और काउंसलिंग प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन किया जाता तो इस दुखद घटना को टाला जा सकता था। इसी आधार पर सीबीएसई ने एफिलिएशन बायलॉज के कई प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को नजदीकी अन्य सीबीएसई स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं नीरजा मोदी स्कूल सत्र 27-28 में ही दोबारा संबद्धता के लिए आवेदन कर सकेगा, वो भी तभी जब सभी सुरक्षा, निगरानी और छात्र संरक्षण मानकों को पूरी तरह लागू किया जाए। सीबीएसई की कार्रवाई देश भर के स्कूलों के लिए छात्र सुरक्षा को लेकर एक कड़ा और स्पष्ट संदेश मानी जा रही है। और इससे पहले आपको बता दें, स्कूल की 2 टीचर्स को भी सस्पेंड किया गया, जो कि इस पूरे मामले में दोषी पाई गई थी, जिन्होंने अमायरा की बात को अनसुना किया था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।